वेलकम टू एरुडेशन एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब हमारा क्या होता है? क्यूब हमारा होता है जैसे कोई नंबर है x, अगर इसकी पावर 3 कर दी जाए। पावर क्या होती है हम पहले बता चुके हैं, जैसे कि x इंटू में x। किसी भी नंबर को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही हमारा उस नंबर का क्यूब निकल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 3 का क्यूब, 3 ये हो गया हमारा 27। 3 का क्यूब हमारा क्या हो गया, या तो हम ऐसे लिख लें या हम उसको 27 लिख लें। ये होता है हमारा क्यूब। अब क्यूब हम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का? ये मैंने जो ये राइट साइड में दिए हुए हैं, ये 1 से 10 तक का क्यूब है। फ्रेंड्स, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे भी याद कीजिए, कुछ तो सिंपल है, आपस में मल्टीप्लाई करके भी किए जा सकते हैं, लेकिन ये याद होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप सीरीज़ के क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी काफ़ी इजीली हैंडल कर पाएंगे। और ये कंसेप्ट आपको अदर चैप्टर्स के क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा। तो सबसे पहले क्यूब कैसे निकालते हैं? क्यूब निकालने के हमारे फॉर्मूले होता है, जैसे कि सबसे पहला a प्लस बी का क्यूब। दोस्तों, अगर सिंगल डिजिट का क्यूब है 1 से लेकर 10 तक का क्यूब, वो तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। जो राइट साइड में दिया हुआ है वो आपको याद करना होगा। ये हमारा क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। उसी तरह से एक a माइनस बी का क्यूब भी होता है। इसमें हम बस माइनस के साइन लगाते चले जाएं जहाँ प्लस का साइन था, तो हमारा a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर 12 का क्यूब निकालना है तो 12 के क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 प्लस 2 का क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट में है हमारा, तो ये 12 ही हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करें तो 12 की पावर 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम क्यूब वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करें तो 10 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 10 इंटू 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 10 प्लस 2। ये हमारा 12 का क्यूब हम निकाल रहे हैं। तो 10 का क्यूब 1000, 2 का क्यूब 8, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू में 3 60 इंटू में 10 प्लस 2 12। ये हमारा क्या हो गया 1008 और 12 छिक्के 72 प्लस में 720। तो इसको हमने ऐड किया तो हमारा ये क्या आया 1728। ये हमारा 12 का क्यूब होता है। इस तरह से हम किसी का भी क्यूब निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जो हमने ये राइट साइड में आपको ये दिया था, इसमें ये डिफरेंट कलर में मैंने क्यों लिखा है? जो ये लास्ट की यूनिट डिजिट है वो डिफरेंट कलर में क्यों है? ये हमें बहुत यूज़फुल होती है क्वेश्चंस को बहुत जल्दी करने में। नॉर्मली आपका क्यूब का क्वेश्चन आएगा, आपको अगर यूनिट डिजिट पता है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, बट अभी हमें बस ये देखना है अगर 1 का क्यूब होगा, इवन कोई नंबर ऐसा है जैसे मान लो 61 का क्यूब है, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1 होगी हमारी लास्ट में। जहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है उसके यूनिट क्यूब की यूनिट डिजिट क्या होगी 1 होगी। उसी तरह से अगर मान लो 32 का क्यूब है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 2, तो इसका क्यूब के लास्ट में क्या आएगा हमारा 8, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह से ये सबकी यूनिट डिजिट है। 3 के क्यूब की यूनिट डिजिट 7, 4 का डिजिट 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 एंड 0 का 0। तो ये यूनिट डिजिट हमें याद होनी चाहिए, ये हमें बहुत यूज़फुल रहती है। अब हम बात करते हैं जैसे कि क्यूब रूट की। जैसे हमने स्क्वायर में देखा था स्क्वायर रूट होता है, उसी तरह से क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं? ये मान लो x कोई नंबर है, इसका क्यूब रूट, इसकी पावर यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो ये हमारा क्यूब रूट होता है।
क्यूब रूट जैसे 5 का क्यूब क्या होता है हमारा 125, उसी तरह से अगर हम 125 का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा 5। तो ये हमारा क्यूब रूट होता है। अब क्यूब रूट में हमें ये यूनिट डिजिट्स काम आती हैं। जैसे यहाँ पर था, अगर हमारा कोई नंबर है, जैसे ये मैं इसको एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, या हम इसको ये 343 को हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये नंबर है, अगर हमें पता है कि भाई कोई नंबर है जिसके लास्ट में 3 आ रहा है और वो किसी नंबर का क्यूब है, तो उसका जो क्यूब रूट होगा उसके लास्ट में 7 आएगा। समझे? जैसे कि मान लो एक नंबर है 3, 5, 6, 7, 9। अब हम मान लेते हैं कि ये किसी नंबर का क्यूब है। ये क्यूब नहीं है, ये तो मैंने एक गैस के तौर पे एक नंबर लिखा है, बट हम ये मान लेते हैं कि ये किसी नंबर का क्यूब है। तो इसका जो क्यूब रूट होगा, जिसका ये क्यूब है, उसके लास्ट की यूनिट डिजिट क्या होगी 9, क्योंकि 9 जो है यूनिट डिजिट 9 की है, कि 9 के क्यूब की यूनिट डिजिट 9 है। तो वहाँ पे हमें ये काम आएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात करते हैं कि क्यूब रूट हम निकालते कैसे हैं। तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लो एक नंबर है हमारा 6859, ये हमारा नंबर है। अभी हम बात कर रहे थे ना वो कैसे क्यूब रूट निकालेंगे, उसमें ये यूनिट डिजिट का क्या यूज़ है, अब देखते हैं। तो ऐसा न कोई नंबर है, उसमें आपको क्या करना है, ये जो लास्ट की 3 डिजिट हैं, ये 3 डिजिट इनको सेपरेट कर लेना है बाकी से। अब लास्ट में क्या है, यहाँ पे 9 है। 9 किसकी यूनिट डिजिट होती थी, 9 की। ये हमने देखा है 9 के क्यूब की यूनिट डिजिट क्या है 9। तो लास्ट में हमारा क्या होगा 9। अब ये बचा हमारे यहाँ पे 6। 6 जो है वो 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 2 का क्यूब कितना होता है हमारा 8। तो 2 तो यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि 2 आता तो यहाँ पे कम से कम 8000 करके ये कोई नंबर होना चाहिए था, है ना, ये 8000 नंबर कुछ होना चाहिए था। तो ये क्या होगा 1 आएगा यहाँ पे। तो ये हमारा जो नंबर होता है 19 का क्यूब क्या होता है हमारा 6859। बस ये सिंपल तरीका है किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए। ये जैसे कि मान लो कोई नंबर हमारा 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट का है, तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो 2 डिजिट का होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 658503, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले वैसे ही इसको हम अलग कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है हमारी 3 हमारे अगर लास्ट में है तो उसका क्यूब रूट जो होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 7। ये देखिए यहाँ पे 3 था तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 7। तो एक नंबर तो हमारा आ गया 7। अब ये नंबर जो है ये हमें देखना है कि ये किसके क्यूब के पास हो सकता है। अब हमें पता है कि 8 का क्यूब क्या होता है 512, और 9 का क्यूब अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा वो 729। तो 729 इससे ज़्यादा चला जाएगा 658 से, तो ये 8 के क्यूब के आसपास होगा। दैट मीन्स यहाँ पर 8 आ जाएगा, 87 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 87 का क्यूब है। अगर ये 80 का ही क्यूब होता सिंपल, तो 80 का क्यूब क्या होता हमारा 512 और 000। तो ये 5,12,000 से ज़्यादा है। और अगर हम 90 का क्यूब देखते हैं एक बार को, ये मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, तो ये 729,000 हो जाता। तो ये नंबर जो है हमारा आया है ये 90, तो यहाँ पे 9 तो आएगा नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि 9 का जो क्यूब होगा वो 729 तो मिनिमम होगा ही होगा उसमें। तो यहाँ पर हमारा 658 था, दैट मीन्स ये 80 से और 90 के बीच का है, तो वो हमारा 87 आ गया। एक हम 7 डिजिट वाला भी नंबर उठा लेते हैं।
1442897। अब ये नंबर है, इसका हमें क्यूब रूट बताना है। अलग किया, लास्ट में क्या है 7। 7 किसकी यूनिट डिजिट थी? 3 की। 7 और 3 का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो एक नंबर हमारा आ गया 3। अब यहाँ पे क्या है 1442। 1442 10 तक तो हमें पता है, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब ये 1000 से तो ऊपर है, अब लेकिन क्या ये 1000 11 के क्यूब के बीच में है या उससे भी ऊपर है, वो हमें देखना पड़ेगा। 11 का क्यूब जो होता है हमारा 1331 होता है, तो ये हमारा 1442 जो है ये 1331 से भी ऊपर है। और 12 का क्यूब वो क्या होता है हमारा, अभी हमने ऊपर भी देखा था 1728, दैट मीन्स ये 11 का क्यूब होगा। तो यहाँ पर हम 11 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आएगा। ये हमारा किसके बराबर होता है 113 के बराबर। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे इससे पूछे गए थे। तो फ्रेंड ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये हमारा एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है इफ़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 405 एंड ए प्लस बी इक्वल टू 9 देन द वैल्यू ऑफ ए बी। अभी हमने ऊपर ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला देखा था, वो क्या था हमारा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। हमें ए क्यूब की वैल्यू गिवन है, बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू गिवन है, ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है। तो उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू की बदले में हम क्या लिख देंगे 405 प्लस में 3ab एज इट इज़ रहेगा। ए प्लस बी की वैल्यू हमें क्या दी है 9। अब a प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ 9 भी दी है, तो 9 का क्यूब हो जाएगा। 9 का क्यूब 729 इक्वल टू 405 और ये 27ab। 729 माइनस 405 इक्वल टू 27ab। ये क्या आएगा हमारा, इसको इसमें से माइनस करेंगे 324 और 27 को हम इसके नीचे ले आएंगे 27 इक्वल टू ए बी। 27 को हम इससे काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 से कर लेंगे 108, ये 9 आएगा, ये 9 से करेंगे तो 12। तो ए बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड इसमें एक चीज़ और भी थी, अगर हम थोड़ा सा सोचते तो इस क्वेश्चन में हम 2 ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। देखो ये चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका पेपर जो है ऑनलाइन चल रहा है, आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है या 5 ही सेकंड बचे हैं कि आप बस ये क्वेश्चन पढ़ पाए। आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा और आपको 2 सेकंड बच रहे हैं और आपको आंसर लगाना है, तो आप 2 ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं और 2 में आप रिस्क ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका है भी होता है यही कि अगर आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए और 2 ऑप्शन सही है तो 50-50 में ज़रूर चांस लीजिए। तो अगर आपने 10 क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट किए, 10 में से 5 सही हो गए, 5 गलत हो गए, 50-50 आपकी प्रोबेबिलिटी है, तब भी आपका ओवरऑल स्कोर क्या होगा पॉजिटिव में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको ये चीज़ें दिख जाएं तो आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और 2 पे आप रिस्क ले सकते हैं। तो 2 ऑप्शन कौन कौन से एलिमिनेट हो सकते थे यहाँ से एक हमारा डी 8 ऑप्शन और एक ए। अब वो कैसे किया वो मैंने ये देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 405 और ए प्लस बी की वैल्यू 9। ये जो हमारा 405 है ये हमारा
3 का डिविजिबल है, 9 भी हमारा 3 का डिविजिबल है, तो हमारा जो आंसर होगा वो भी 3 का डिविजिबल होगा। 3 का डिविजिबल इसमें एक 15 है और एक 12 है। अगर इस 15 की बजाय वो यहाँ पे ऑप्शन में 14 दे देता तो हम सिर्फ इसी कंसेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को 12 मार के आगे जा सकते थे। हम 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते थे सिर्फ ऑप्शन देखते ही। ये तरीका होता है दोस्तों। अगर आप इस तरह से पेपर को अप्रोच करेंगे तो आप हमेशा अपना पेपर टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, वरना मैथ का क्वेश्चन पेपर को आप कभी भी टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप डेवलप्ड होती चली जाएंगी कि ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। ये इसको एक तरह से कह लो कि ये एक ऑप्शन मेथड है कि ऑप्शन से हम आंसर को निकाल रहे हैं। हो सकता है कहीं कहीं जगह ये काम ना आए, लेकिन अगर 50 में से 20 क्वेश्चन में भी हमें ये काम आ जाता है या 15 क्वेश्चन में भी, तो 15 क्वेश्चन में हम कम से कम अपने 15 मिनट बचा सकते हैं। उन 15 मिनट को हम बाकी क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं और इस तरह से हम अपने पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस मेथड को ज़रूर डेवलप कीजिए। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड को अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप पेपर को पूरा नहीं कर पाएंगे, आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 6860 सो दैट 19 बी द क्यूब रूट ऑफ द रिज़ल्ट फ्रॉम दिस सब्सट्रैक्शन। एक नंबर है 6860, उसमें से कौन सा ऐसा नंबर घटाया जाए कि हमारा जो रिज़ल्ट आए वो क्यूब रूट हो 19 का। तो हम इसको कैसे करेंगे? या तो हम सीधा 19 का क्यूब निकाल लें। अब 19 का क्यूब निकालने का क्या तरीका है? जैसे हमने a प्लस बी क्यूब से निकाला था उसी तरह से हम a माइनस बी क्यूब से भी निकाल सकते हैं। 20 माइनस 1 ये हम लिख सकते हैं 19 को, इसका क्यूब ये भी हमारा 19 का क्यूब होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 20 इंटू में 1 और ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 20 माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ गया 20 का क्यूब क्या होगा हमारा। देखो अगर जिसमें ज़ीरो हो तो उसमें क्यूब कैसे निकालते हैं। जैसे ये 20 का क्यूब है तो पहले वाले डिजिट का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8 और लास्ट की जो एक ज़ीरो है तो उसकी जगह 3 बार ज़ीरो कर दो। तो 20 का क्यूब 8000 माइनस 1 20 इंटू में 3 60 इंटू में 19। इसको सॉल्व करेंगे तो 8000 माइनस के 1 माइनस के 1140। तो 8000 में से हम माइनस करेंगे 1141 जो कि हमारा कितना आएगा 6859। ये क्या है हमारा 19 का क्यूब। तो नंबर क्या था हमारा 6860। इसमें से 6859 हम माइनस करेंगे तो क्या बचता हमारा 1। तो 1 ही वो डिजिट थी, वही हमारा आंसर है कि जिसको हम 6860 में से सब्सट्रैक्ट करते तो हमारा ये 6859 19 का क्यूब आ जाता। ये था ट्रेडिशनल तरीका। अब कोई देख के इसमें बता सकता है कि क्या इसमें कुछ ऐसा है कि ये क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाए? ज़रूर है। यूनिट डिजिट फ्रेंड्स, 19 का यूनिट डिजिट क्या होगा क्यूब का 9। हमने देखा था यहाँ पे ये 9 था, तो 9 के क्यूब जहाँ पर भी लास्ट में 9 होगा उसका क्यूब के यूनिट डिजिट क्या होगा 9। तो यहाँ पर लास्ट में 9 होगा। हमारा नंबर क्या है जिसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है 6860। हमें लास्ट में 9 इसमें से माइनस करना है। जब हम इसमें से लास्ट में 9 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 1 तो आएगा ही ना लास्ट में। तो यहीं से सीधा हमारा आंसर 1 आ जाता। बात ख़त्म। इसमें हमें इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए। आप अभी आगे अदर चैप्टर्स की वीडियो देखेंगे, एचसीएफ एलसीएम आपने देखा होगा, उसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, सब जगह आपको ये चीज़ मिलेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट को किसी भी कंसेप्ट पे कोई डाउट हो तो हमें या हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट कर सकता है, और किसी को किसी भी सब्जेक्ट में या मैथ्स के किसी भी टॉपिक में कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और लोग भी जाने कि कैसे दूसरे तरीक़ों से किसी 5 सेकंड में किया जा सकता है। और हमसे जुड़े रहने के लिए आगे इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे फीड कीजिए।